हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुकेशनल भैया। उम्मीद करता हूँ तुम सभी लोग अच्छे होगे एंड आगे भी अच्छे ही रहो। तो देखो, हमारा जो आज का चैप्टर है वो है रंगाज मैरिज। इसका पार्ट 1 मैं पहले से बना चुका हूँ और पार्ट 2 अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पसंद आए, और पसंद आए तो क्या करना है तुम सब लोग को पता है, मैं बोलने वाला नहीं हूँ। तो डायरेक्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हूँ। और हाँ, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब अभी मज़ा आने वाला है। उम्मीद करता हूँ मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं। तो हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारे जो ऑथर हैं वो एकदम ठान लेते हैं कि वो रंगा की शादी करवा के ही रहेंगे, और उनके नज़र में एक लड़की भी होती है जिसका नाम है रत्ना, जो उनके अनुसार बेस्ट होती है रंगा के लिए, और रंगा भी उस लड़की के लिए बेस्ट होता है। अब मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि रत्ना की जो एज है वो सिर्फ और सिर्फ 11 ईयर्स है, यानी कि वो लड़की बस 11 साल की है। अब हमारे ऑथर बता रहे हैं कि वो फ्रिक्वेंटली यानी कि लगातार विजिट करते रहते थे रामाराव के घर पे, और रामाराव की वो जो घर में आई हुई वो लड़की थी, वो उनके साथ बहुत ही फ्रीली बात करती थी और बहुत ही मतलब फ्रेंडली नेचर की थी। तो हमारे ऑथर क्या करते हैं कि रामाराव की वाइफ को बोलते हैं कि वो आज उनके लिए छाछ भेजेंगे, और उसे लेने के लिए वो अपनी बेटी को उनके घर में भेज दे। अब जो रत्ना होती है वो शाम के टाइम में ऑथर के घर पहुंच जाती है, और वो दिन होता है फ्राइडे का, और उसने बहुत ही सुंदर सा ग्रैंड साड़ी पहना हुआ होता है। फिर ऑथर उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ तुम अंदर आ जाओ और हमें कुछ लाइंस गाने की गा के सुनाओ। तो वो अंदर आती है और वो गाना गा ही रही होती है। तभी हमारे ऑथर जो है वो बता रहे हैं कि उन्होंने रंगा को भी उसी टाइम इनवाइट किया था, और जो रंगा होता है वो भी अचानक से आ जाता है और गेट के पास खड़ा हो जाता है, यानी कि गेट के किनारे जहाँ से अंदर कोई भी घुसता है घर के अंदर, तो वहाँ पे खड़ा हो जाता है और वो सुन रहा था कि इतनी अच्छी आवाज़ में कौन गाना गा रहा है। यहाँ पे रंगा बता रहे हैं कि वो अंदर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके वजह से वो अपना गाना रोक दे या फिर वो डिस्टर्ब फील करे। पर जो रंगा थे, उनके जो शैडो थी वो रूम के अंदर आ रही थी, और उनके शैडो को उस लड़की ने यानी कि रत्ना ने देख लिया। और क्योंकि रंगा उस लड़की के लिए यानी कि रत्ना के लिए स्ट्रेंजर थे, इसलिए वो अपना गाना वहीं पे रोक देती है। अब रंगा को मजबूरन अंदर आना पड़ता है। रंगा अंदर आते हैं और वहाँ पे पड़े एक चेयर पे आके बैठ जाते हैं और ये बोलते हैं कि आपने मुझे यहाँ इन्वाइट किया था। पर अब यहाँ पे हमारे ऑथर हमें बोल रहे हैं कि तुम इमेजिन करो कि तुम एक बहुत ही टेस्टी मैंगो है उसे तुम खा रहे हो, और हर एक जो बाइट है तुम्हारा वो तुम उसे टेस्ट ले लेके खा रहे हो, ठीक है। पर अचानक से वो जो मैंगो है तुम्हारे हाथ से फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है, तो तुम्हें कैसा फील होगा? सेम रंगा को भी वैसा ही फील हो रहा था, क्योंकि रंगा के वजह से रत्ना ने अपना जो गाना था उसे स्टॉप किया था, और यह झलक रंगा के फेस पे साफ साफ दिख रहा था। अब यहाँ पे हमारे ऑथर बता रहे हैं कि वो जो रत्ना थी वो वहाँ से खड़ी होने के बाद अपने सर को नीचे झुकाकर थोड़ी दूर यानी कि रंगा से थोड़ी दूर जाके खड़ी हो जाती है। और फिर यहाँ बता रहे कि रंगा बार बार रत्ना को देख रहे थे और वो काफ़ी एम्बैरस फील भी कर रहे थे। एक बार वो ये भी बता रहे हैं कि रंगा का आई और रत्ना का आई एक दूसरे से मिला भी था, मतलब वो वही प्यार मोहब्बत वाला सीन इमेजिन कर लो। अब इसके बाद हमारे ऑथर बता रहे हैं कि उस टाइम वहाँ पे कुछ देर तक किसी ने कुछ भी नहीं बोला। फिर जो रंगा होता है वो कहता है रत्ना से कि मैं जब यहाँ आया था तो आपने मुझे देख के गाना बंद कर दिया, तो ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ। फिर हमारे ऑथर बता रहे हैं कि उसने ऐसा कह तो दिया पर वो वहाँ से बिल्कुल भी हिला नहीं। और फिर वो यहाँ पे हमारे जो ऑथर वो ये भी कह रहे हैं कि हम ये ऐसा उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि कलयुग में जो इंसान बोलता है वही इंसान करता है। और तभी रत्ना शर्म के मारे अंदर भाग जाती है, यानी कि रूम के अंदर भाग जाती है। फिर रंगा ऑथर से पूछता है कि हु इज द गर्ल स्वामी, यानी कि स्वामी वो लड़की कौन है। तो फिर यहाँ पे जो हमारे ऑथर है वो खुद में इमेजिन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये तो वही बात हो गया कि ये जो एक लायन है वो पूछता है कि तुम कौन हो। तो फिर बाहर में जो एक गोट होता है यानी कि एक बकरी, वो कहता है कि तुम जान के क्या करोगे मैं कौन हूँ, मैंने ऑलरेडी 9 लायंस को खा चुका है और तुम अब मेरे 10वें होगे, तो तुम ये बताओ कि तुम मेल लायन हो या फीमेल लायन हो। और ये सुनकर वो जो शेर होता है वहाँ से भाग जाता है। तो उसी तरह हमारे जो ऑथर है वो रिप्लाई करते हैं रंगा को और कहते हैं कि तुम ये जान के क्या करोगे, वैसे भी तुम्हें तो शादी करनी नहीं है और मैंने तो पहले से ही शादी कर रखी है। अब फिर यहाँ पे जो रंगा होता है वो बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ पूछता है उनसे ऑथर से कि क्या इस लड़की की शादी नहीं हुई है अभी तक। तो हमारे जो ऑथर होते हैं वो रिप्लाई करके कहते हैं कि नहीं, इस लड़की की तो शादी 1 साल पहले ही हो चुकी है। उसके बाद जो रंगा होता है उसका फेस बिल्कुल एक रोस्टेड ब्रिंजल की तरह हो जाता है, और फिर रंगा वहाँ पे बहाना मारता है, कहता है कि मुझे काम है, मुझे घर जाना होगा।
फिर हमारे ऑथर बता रहे हैं कि अगले ही दिन वो और उनका दोस्त शास्त्री दोनों मिलकर एक बहुत ही बढ़िया प्लान बनाते हैं, और वो लोग क्या बनाते हैं आपको आगे चल के पता चलेगा, मैं बताऊंगा। तो फिर यहाँ पे फिर हमारे ऑथर बता रहे हैं कि वो दोपहर को रंगा के घर जाते हैं और रंगा से पूछते हैं कि तुम आज बहुत ही ज़्यादा अपसेट दिख रहे हो, सैड यानी कि दुखी दिख रहे हो, तुम बहुत ही ज़्यादा खोए खोए लग रहे हो, बताओ क्या बात है। तो रंगा रिप्लाई करता है कि नथिंग इज रॉन्ग, ट्रस्ट मी, मतलब मुझ पे यकीन करो, कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर ऑथर कहते हैं अच्छा हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम्हें हेडेक है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो रंगा कहता है हेडेक नहीं, मुझे हेडेक नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे हेडेक नहीं है। तो फिर ऑथर कहते हैं अच्छा तो ये लड़की का मामला है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा एक बार हो चुका है जब मैं अपने लिए एक लड़की को पसंद कर रहा था और मेरे साथ भी उस टाइम यही हुआ था। ये सुनने के बाद रंगा ऑथर की तरफ बहुत ही अजीब तरह से देखने लगता है। फिर ऑथर कहते हैं कि अच्छा चलो तुम डॉक्टर के पास मत चलना, बट मेरे साथ शास्त्री के पास चलो, वो अपना एस्ट्रोलॉजिकल और साइंटिफिक जो भी है दोनों को मिला के ये पता लगा लेंगे कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। और फिर यहाँ पे रंगा भी बिना किसी प्रोटेस्ट के साफ मतलब सीधा सीधी ऑथर के साथ चल जाते हैं। और जैसे ही ऑथर और रंगा शास्त्री के पास पहुँचते हैं तो शास्त्री एकदम नौटंकी मतलब अपना नौटंकी रूप में आ जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं श्यामा काफ़ी दिन बाद देख रहा हूँ तुम्हें। अब तुम लोग सोच रहे हो कि श्यामा कौन है, तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ, ऑथर बोलते आ रहा हूँ। एक्चुअली ऑथर का नाम है यहाँ पे श्यामा। फिर ऑथर कहते हैं काफी दिन बाद, आज सुबह ही तो, और इतना ही वो कहते हैं तो शास्त्री उन्हें रोकते हैं, कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम आज सुबह ही तो सारे काम कंप्लीट करके मेरे पास यहाँ पे आए हो। अब हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे जो ऑथर है वो बना बनाया जो उनका खेल था, उनका जो प्लान था उसे उस टाइम बिगाड़ने वाले थे, ये बोल के कि वो आज सुबह ही उनसे मिल चुके हैं। पर यहाँ पे जो शास्त्री होता है वो अपने कैरेक्टर में पूरी तरह से घुस चुका था, इसलिए वो एक्टिंग को समझ रहा था और इसलिए वो ऑथर को रोकता है और उनके बात को चेंज कर देता है। और अब इसके बाद हमारे जो ऑथर होते हैं यानी कि वो जो श्यामा, जिनका नाम श्यामा है, वो अपने हर एक बात को फोकस कर रहे थे और अपने आप पे ध्यान दे रहे थे कि वो फिर से कुछ गलती ना कर दे। फिर शास्त्री रंगा की ओर देखते हैं और फिर कहते हैं कि अच्छा अकाउंटेंट का बेटा वापस घर आ चुका है। फिर वो कहते हैं तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है मेरे को बता दो, सकता है मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। कहते हैं तुम्हें जो भी चीज परेशान कर रही है वो मुझे बता दो। फिर वो कहते हैं कि अच्छा चलो मैं अपने एस्ट्रोलॉजी के साइंस को टेस्ट करता हूँ। फिर वो कहते हैं ये एशियन साइंस है। फिर वो पेपर निकालते हैं, कुछ कॉरीज को निकालते हैं, बुक ऑफ पल्मायरा निकालते हैं और कुछ लीव्स को निकालते हैं। तो कहते हैं कि ये जो एशियन साइंस है इसके ऊपर भी एक अलग सी स्टोरी है, पर वो स्टोरी मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं अभी तुम्हें वो स्टोरी बताया तो तुम काफी बोर हो जाओगे। फिर शास्त्री एकदम सीरियस टोन में अपनी लिप्स को मूव करने लगते हैं, अपने फिंगर्स को काउंट करने लगते हैं। रंगा से पूछते हैं कि तुम्हारे स्टार क्या है, पर रंगा को नहीं पता होता है कि स्टार का मतलब क्या होता है। तो वो जो शास्त्री होते हैं वो अपने हेड को मूव करते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं। थोड़ा देर कैलकुलेशन करने के बाद शास्त्री ये कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि ये मैटर एक लड़की का है। जो ऑथर है ना वो उतने टाइम से अपने हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे जब वो शास्त्री को ये सब करते हुए देख रहे थे, पर एट द एंड जब वो ये कहते हैं घुमा फिरा के कि ये मैटर एक लड़की का है तो ये सुनते ही उन्हें बहुत जोर से हंसी आ जाती है। हमारे ऑथर कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये मैटर लड़की का ही है। ऑथर पूछते हैं उनसे यानी कि शास्त्री से कि वो लड़की कौन हो सकती है। शास्त्री कुछ समय के लिए सोचते हैं और उसके बाद रिप्लाई करते हैं कि वो लड़की का जो नेम होगा वो किसी ओशियन के किसी चीज से रिलेटेड होगा, जैसे कि मे बी वो कमला हो सकता है, पोचिची हो सकता है, मॉस हो सकता है। वो ये भी कहते हैं कि हो सकता है वो कोई पीरल हो या फिर कोई रत्ना नाम से हो। फिर वो कहते हैं हाँ रत्ना, वही ना जो रामाराव के घर में आई हुई है। फिर हमारे ऑथर कहते हैं कि हाँ उससे बात भी हो सकती है, पर वो लड़की तो मैरिड है ना। यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि रंगा एक पॉइंट पे आके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं रत्ना का नाम सुनते ही, पर वो जब ये सुनते हैं कि वो लड़की मैरिड है फिर से, तो उनका जो चेहरा है वो फिर से उतर सा जाता है। ये सुनने के बाद शास्त्री कहते हैं कि हो सकता है रंगा के लिए कोई और लड़की परफेक्ट होगी, मैंने तो तुम्हें वही बताया है जो कि शास्त्रों में लिखा हुआ है। फिर हमारे जो ऑथर होते हैं और रंगा होते हैं वहां से चले जाते हैं। पर जब ऑथर और रंगा वापस घर की ओर जा रहे थे तभी रास्ते में रामाराव का घर आता है, जहाँ पे वो लड़की रत्ना डोर पे खड़ी होती है। फिर वो जो नरेटर है, सॉरी हमारे जो ऑथर है, वो अंदर जाते हैं और फिर वापस अंदर से बाहर आते हैं और फिर रंगा को कहते हैं कि अभी मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ ये काफ़ी सरप्राइजिंग बात है। ये बात ये है कि रत्ना की अभी तक शादी नहीं हुई है। पता नहीं मेरे पास कैसे उड़ते उड़ते खबर आ गई कि इसकी शादी हो चुकी है और इसलिए मैंने उस टाइम तुम्हें ऐसा कह दिया था। और फिर ऑथर कहते हैं कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये कैसे सच हो सकता है।
जो शास्त्री ने कहा था वो बात बिल्कुल सच होते जा रही है। फिर रंगा कहते हैं कि मुझे आज जाके मालूम चला कि जितना बात हम सोच भी नहीं सकते उतना बात, यानी कि जितना बात हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उससे भी ज़्यादा सच्ची सच्ची बात उस शास्त्रों में लिखी हुई है। और हाँ, ये भी सच है कि मैं कुछ टाइम से उसी के बारे में, यानी कि रत्ना के बारे में ही सोच रहा था। फिर उसी शाम को हमारे जो ऑथर होते हैं वो शास्त्री के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि भाई तूने बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्टिंग की और जो तुम्हारा जो शास्त्र है ना ये बहुत ही ज़्यादा मार्वेलस है, और जो भी मैंने तुम्हें सिखाया था उसे तुमने अच्छा से इम्प्लीमेंट किया, यानी कि वो जो एक्टिंग थी तुमने बहुत ही ज़्यादा ढंग से की। ये सुनते ही शास्त्री कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो कि तुमने जो मुझे कहने को कहा था मैंने वही कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुमने जो मुझे कहने को कहा था वो इजीली मुझे शास्त्रों में भी मिल सकता था, यानी कि मिल ही जाता, और जो तुमने मुझे हिंट दी थी वो काफी कम थी, और इस पूरे प्ले को मैंने खुद से ही अपने हिसाब से डिसाइड किया था और बनाया था। फिर एक बार रंगा ऑथर को अपने घर बुलाता है एक ओकेजन पे, जो कि था श्यामा का बर्थडे। अब तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होगे, श्यामा का बर्थडे? श्यामा तो ऑथर का नाम है ना। यहाँ पे देखो आगे ये लिखा हुआ है कि श्यामा 3 साल का हो चुका था, यानी कि रंगा और रत्ना का शादी हो गया था, यानी कि मैरिज हो गया था, और उनका एक बच्चा भी था जिसका नाम था श्यामा, जो कि 3 साल का था, और उनका जो बच्चा था उनका नाम ऑथर के नाम पे रखा गया था। फिर यहाँ पे जब ऑथर उनके घर आते हैं तो ऑथर उनसे पूछते हैं कि तुमने अपने बेटे का नाम श्यामा क्यों रखा है, क्योंकि एक पहली बात तो श्यामा उनका नाम है, ऊपर से उनका जो रंग है यानी कि स्किन कलर है वो कॉम्प्लेक्स है, यानी कि थोड़ा डार्क है, और उनका जो बच्चा था यानी कि उनका जो बेटा था उसका फेयर थोड़ा, यानी कि उसका जो कॉम्प्लेक्शन था वो थोड़ा फेयर था। फिर हमारे ऑथर कहते हैं कि रंगा और रत्ना देखो कितना ज्यादा चाइल्डिश कपल है, और फिर वो ये भी कहते हैं कि हाँ मुझे पता है ये एक इंग्लिश ट्रेडिशन है जिसमें अपने बच्चों का नाम उनके फेवरेट इंसान पे रखा जाता है। और फाइनली इस तरह से हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। पर यहाँ पे देखो, तुम लोगों में से काफी लोग ये कहोगे कि इस चैप्टर में तो चाइल्ड मैरिज को प्रमोट किया गया है क्योंकि उस टाइम रत्ना बस 11 साल की ही थी। तो देखो मुझे मोरल ऑफ द स्टोरी तो पता नहीं, पर हाँ मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ इस स्टोरी से कि हमें एक अच्छे से, यानी कि एक विलेज के बारे में बताया गया है, उसके कस्टम्स और ट्रेडिशन के बारे में बताया गया है, और उस टाइम के कल्चर के बारे में हमें एक्सप्लेन किया गया है। और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब के बटन को एक बार चेक कर लेना कि वो प्रेस है कि नहीं, और हाँ वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को भी दबा देना, और अगर फॉलो करने का मन करे तो इंस्टा पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे जल्दी ही फेस रिवील करूंगा अगर 20K हो जाता है तो। समझ ही सकते हो, तो कुछ नहीं, चलता हूँ।